स्पेशल क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग भूगोल की मैपिंग कर रहे हैं। वीडियो नंबर 6 है, राज्य दर्शन चल रहा है। जो भारत के 28 राज्य और 8 संघ शासित राज्य हैं उनकी हम मैपिंग कर रहे हैं, जिसमें 8 संघ शासित जो राज्य हैं उनकी मैपिंग हम कर चुके हैं। आज हम लोग राज्य दर्शन में 4 प्रमुख राज्यों की मैपिंग करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद एक एक करके 28 राज्यों की मैपिंग हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जिन राज्यों की मैपिंग करनी है उसमें पहला आपको दिख रहा है उत्तराखंड की मैपिंग हम लोग करेंगे। उत्तराखंड ये आपको दिख रहा है जिसकी राजधानी देहरादून है। भारत के मैप में पहले देख लीजिए किन की आज मैपिंग हम लोगों को करनी है। दूसरा है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की मैपिंग करनी है। शिमला देख रहे हैं आप, हिमाचल प्रदेश है ये। तो दूसरा, पहला उत्तराखंड, दूसरा हिमाचल प्रदेश। तीसरी जो मैपिंग करनी है हरियाणा की करनी है। हरियाणा ये आप देख रहे हैं यहाँ पर है भारत के मैप में। और लास्ट में चौथे जो राज्य की मैपिंग करनी है वो है पंजाब। तो भारत के इस पूरे हिस्से की मैपिंग हम लोगों को करनी है जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब आ रहा है। तो इन सब की राजधानी देखिए, उत्तराखंड की आप जानते हैं देहरादून, हिमाचल प्रदेश की शिमला, हरियाणा की चंडीगढ़, पंजाब की चंडीगढ़ राजधानी है। इन सब की चर्चा हम लोग करेंगे। हालांकि भारत के मैप में जरूर देख लीजिएगा कि कहाँ पर है, ठीक है, किससे किससे बाउंड्री लाइन लग रही है, इन सब की चर्चा एक एक करते हुए हम लोग करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री और राज्यपाल यानी जो सीएम है और गवर्नर वहाँ के वर्तमान इस समय में है उनकी। इससे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप पेपर देने जाएं, अगर पेपर 2-3 महीने बाद हो रहा है तो गवर्नर जरूर चेक कर लें कि कोई बदला तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि गवर्नर से प्रश्न यूपी पीएससी खूब पूछता है। अगर आप आरओ दे रहे हैं, पीसीएस दे रहे हैं तो खूब प्रश्न आते हैं, या कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हैं। देखिए उत्तराखंड है, उत्तराखंड के जो सीएम हैं वो पुष्कर सिंह धामी हैं और गवर्नर जो है वर्तमान में वो गुरमीत सिंह है वर्तमान में। हिमाचल प्रदेश आपको दिख रहा है, इसके जो सीएम हैं वो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं और गवर्नर यहाँ के हैं शिव प्रताप शुक्ला वर्तमान में आप देख सकते हैं। पंजाब के वर्तमान जो सीएम हैं वो आप लोग जानते ही हैं, भगवत मान सिंह, आप पार्टी वाले। और पंजाब के इस समय जो गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित हैं, ठीक है, ये कभी यूपी के भी गवर्नर रहे हैं। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री यानी सीएम है नायब सिंह है और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो बंडारू दत्तात्रेय वर्तमान में हैं। तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री एग्जाम से पहले जरूर याद करके जाइएगा। राज्यपाल से प्रश्न बहुत आता है, राज्यपाल से और कहीं का कोई न्यायाधीश बदला जाता है तो करंट अफेयर का प्रश्न बनता है, खूब प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। वर्तमान में जब पेपर देने जाइए तो एक बार चेक कर लीजिए। नॉर्मली कोई जरूरी नहीं कि सब बदले ही हो सकता है कि आज कोई यहाँ से बदल जाए, गवर्नर ही देखिएगा ज़्यादातर। ये उत्तराखंड का मैप आपको दिख रहा है। उत्तराखंड के मैप में सबसे पहले देखेंगे आप, ये अगर ये हिस्सा देखें तो ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर वाला हिस्सा है, ये दक्षिण वाला हिस्सा है किसका, उत्तराखंड का, जिसमें उत्तर पूर्व में आप देखेंगे तो चीन, तिब्बत वाला हिस्सा पड़ता है चीन का, ठीक है। और यही अगर आप दक्षिण पूर्व देखेंगे तो उत्तराखंड के दक्षिण पूर्व में नेपाल पड़ता है। दक्षिण में आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश पड़ता है और इधर उत्तर पश्चिम में आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश जो है बाउंड्री लाइन से लगता है उत्तराखंड की, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, उत्तर पूर्व में चीन या तिब्बत या चीन आप कह सकते हैं, और उत्तर दक्षिण में नेपाल और पूरी तरह दक्षिण में उत्तर प्रदेश फैला हुआ है, ठीक है। पश्चिम दक्षिण में और दक्षिण में पूरा उत्तर प्रदेश ही फैला हुआ है। तो ये आप जो देख रहे हैं ये उत्तराखंड का मैप है जिसमें कुल 13 जिले हैं। 13 जिलों की भी हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे ये देखिए, ये आप देख रहे हैं ये चमोली डिस्ट्रिक्ट है, ये देख रहे हैं आप पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है। एक एक करके डिस्ट्रिक्ट, जैसे ये वाला चमोली डिस्ट्रिक्ट है, ये वाला पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, एक एक डिस्ट्रिक्ट भी हम लोग देखते चलेंगे। कुल 13 जिले हैं, ठीक है। उत्तराखंड चूंकि उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है, उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन अधिनियम जो 2000 आया था उसके बाद उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया, तो हमारा पड़ोसी राज्य भी है जिसकी वजह से, और पड़ोसी क्या सहोदर है, हम ही से अलग हुआ है। तो वहाँ के जो राज्य पशु हैं, राज्य पुष्प है, वृक्ष है, राज्य पक्षी, ये सब जानना जरूरी है, जैसे उत्तर प्रदेश का जानना जरूरी है। तो राज्य जो पशु है यहाँ का कस्तूरी मृग है। कौन सा है, कस्तूरी मृग है। राज्य पुष्प जो है वो ब्रह्म कमल है, आप देख सकते हैं। राज्य वृक्ष जो है वो बुरांश है, ठीक है। और राज्य पक्षी यहाँ का मेनाल है जो कि आप
चित्र में देख सकते हैं आसानी से। उत्तराखंड राज्य का बारे में डिटेल में जानेंगे, उससे पहले कुल जनसंख्या देख लीजिए। देखिए उत्तराखंड की कुछ चीज़ें आपको पहले बता देते हैं। जैसे पूर्व में इसका जो नाम था पूर्वांचल था, उत्तराखंड का पूर्व में नाम उत्तरांचल था, और उससे भी पहले अगर प्राचीन काल में हम चले जाएं तो देवभूमि नाम था, केदारनाथ भी कहते हैं, मानस खंड भी उत्तराखंड को कहा जाता है। उत्तराखंड की जो राजधानी है वो देहरादून है। उत्तराखंड जो राज्य है उसका जो गठन किया गया था वो 9 नवंबर 2000 को किया गया था, ये ध्यान रख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 आया था, उसी के तहत नया राज्य बना था उत्तराखंड। अगर हम उत्तराखंड की बात करें, मैप की थोड़ा सा देख लीजिए, अगर मैप की बात करें, ये जो विस्तार होता है, जो ये वाला विस्तार है, ये वाला, इसको अक्षांशीय विस्तार बोलते हैं। उत्तराखंड का अगर अक्षांशीय विस्तार आपको देखना है तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो 28 डिग्री 43 मिनट या 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर 31 डिग्री 27 मिनट तक है। यानी जो दक्षिणतम बिंदु है 28 डिग्री 43 मिनट पर है और जो उत्तरतम बिंदु है 31 डिग्री 27 मिनट पर है। ये उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार है। देशांतरी विस्तार देखेंगे, देशांतरी विस्तार पश्चिम से पूर्व देखा जाता है। एकदम पश्चिमतम जो बिंदु है उत्तराखंड का वो 77 डिग्री 34 मिनट पर स्थित है, और जो एकदम पूर्वतम बिंदु होगा वो 81 डिग्री 02 मिनट पर स्थित है। ठीक है, तो जो 74 34 से 8102 है ये देशांतरीय विस्तार है। 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट जो है ये क्या है, अक्षांशीय विस्तार है। तो हमने आपको कुछ चीजें दिखा दी, जैसे उत्तर में भी आप कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश है, लेकिन उत्तर मतलब उत्तर पश्चिम कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा सटीक आएगा, और उत्तर पूर्व आप कह देंगे तो तिब्बत हो जाएगा, चीन हो जाएगा, और उत्तर दक्षिण कह देंगे तो नेपाल हो जाएगा। बाकी जो पश्चिम दक्षिण है या दक्षिणी भाग है वो उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी किसकी लगती है, तो तिब्बत की लगती है, यानी चीन की लगती है, और नेपाल। 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, चीन और नेपाल से, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। कुल अगर हम इसकी उत्तराखंड के क्षेत्रफल की बात करें तो 53,484 स्क्वायर किलोमीटर जो है क्षेत्रफल में फैला हुआ है पूरा उत्तराखंड। 53,484 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का ये जो उत्तराखंड है वो 19वां राज्य हो जाता है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो ये 20वां राज्य हो जाता है। एक चीज़ और यहाँ पे पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि जो 11+1 जो हिमालयी राज्य हैं, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख का केंद्र शासित राज्य बन गए हैं, अगर राज्य और केंद्र शासित को जोड़ें तो 12 हिमालयी राज्य हो जाते हैं। तो जो 12 हिमालयी राज्य हैं, 11+1 जिसको हम कह सकते हैं, उनमें से सबसे नवीनतम राज्य है, नवीनतम भी है, नवीनतम राज्य है, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड सबसे नवीनतम है, उसमें 11 हिमालयी राज्यों में सबसे नवीनतम है। ठीक है, और अच्छा राज्यों में अगर देखेंगे आप तो हिमालयी राज्य में केंद्र शासित लगा देंगे तो लद्दाख सबसे बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर राज्यों में सबसे बड़ा हिमालयी राज्य आप देखेंगे तो उत्तराखंड पहले नंबर पे है और नवीनतम भी है। जिलों की कुल संख्या जो है वो 13 है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये सब आप जान चुके हैं। तो बात करते हैं आगे की, जो पॉइंट चल रहा था वहां पे पहुंचते हैं। जो राज्य की जनसंख्या है 1,86,292 2011 की जनगणना के अनुसार है, और जनसंख्या की दृष्टि से 20वां राज्य है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। जबकि आप जानते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अभी हमने बताया था 19वां राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 19वां है, जनसंख्या की दृष्टि से पूरे भारत में जो है वो 20वां राज्य है। जनघनत्व 2011 के अनुसार 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। साक्षरता 78.82% है, ये आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो हरिद्वार में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। सबसे कम जनसंख्या जो है रुद्रप्रयाग जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर करती है। अभी आपको रुद्रप्रयाग और हरिद्वार वगैरह दिखा देंगे। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देखें तो सबसे बड़ा जो जिला है वो चमोली है, 8,030 वर्ग किलोमीटर है, और जितनी उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटियां आप देखेंगे लगभग सभी चमोली और उत्तरकाशी में ही स्थित हैं, खासकर चमोली में स्थित है।
सबसे छोटा जिला चंपावत है, 1766 वर्ग किलोमीटर कवर करता है। हालांकि सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला आप याद कर लीजिएगा। अगर आप यूपीपीएससी का पेपर दे रहे हैं तो इतना ही आपको याद करने की जरूरत है, बाकी जनसंख्या भी आपको याद करने की बहुत जरूरत नहीं। अगर आप यूकेपीएससी का कोई एग्जाम देते हैं तो याद कीजिएगा, ठीक है। जो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है वही हम लेके आते हैं। छोटी चीजें लाने का कोई मतलब नहीं है कि जो पूछी ही ना जाए, कोई मतलब नहीं होगा उनका ना। यहां से प्रश्न जरूर आता है तो अच्छे से पढ़िएगा। प्रमुख जनजातियां, उत्तराखंड की प्रमुख जनजाति कौन है? भोटिया है, थारू है, बुक्सा है, जौनसारी है और राजी है। जनजाति जरूर याद कर लीजिएगा। पहली जनजाति हमने बताई थी भोटिया, उसके बाद थारू बता दी आपको, बुक्सा बता दी, जौनसारी बता दी, राजी। ये उत्तराखंड की जो है क्या है, प्रमुख जनजातियां हैं। उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है कृषि प्लस पर्यटन आधारित है। इसको मनी ऑर्डर व्यवस्था भी कहते हैं। कृषि प्लस पर्यटन पर आधारित है क्योंकि घूमने फिरने के बहुत सारी जगहें हैं, तो पर्यटन आधारित भी है। बहुत सारे विदेशी पर्यटक भी यहाँ आते हैं और घरेलू पर्यटक तो जाते ही जाते हैं, खूब जाते हैं, जम के जाते हैं, ठीक है। प्रमुख लोकगीतों को हम लोग देख लेते हैं। बसंती, जागरू, छोपली, मांगल, लामड़, खुदे, ये प्रमुख लोकगीत हैं उत्तराखंड के, जिसमें बसंती नाचने वाली वही, जागरू, छोपली, मांगल, लामड़, खुदे, ठीक है। तो बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, वही बसंती है। बहरहाल वो बसंती नाम वाला बसंती है, बाकी ये क्या है, लोकगीत है यहाँ का। बसंती, जागरू, छोपली, मांगल, लामड़, खुदे, ये सभी लोकगीत हैं उत्तराखंड के। प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? नृत्य मतलब गीत मतलब गाया जाना, लोकगीत गाया जाता है। नृत्य क्या किया जाता है? नृत्य किया जाता है, ठीक है। मुझे नाचना वाचना नहीं आता, नृत्य उत्य करना नहीं आता, वो मैंने बता दिया कि ऐसे किया जाता है। चौफला, झुमैलो, जागर, झोड़ा अथवा चौपारी एवं भोटिया, ये वहाँ के प्रमुख लोक नृत्य है उत्तराखंड के, जो खूब पूछे जाते हैं। लोक नृत्य का एक वीडियो हमने बनाया था, जो भारत के, संपूर्ण भारत के जो सबसे महत्वपूर्ण लोक गीत और लोक नृत्य हैं उनका वीडियो हमने बनाया है, तो फैक्ट वाले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। प्रमुख त्योहार की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड का प्रमुख त्योहार है हरेला, चैनतोल, घुघुतिया, फूल संग्राद अथवा फूलदेई, दोनों एक ही है, और बैसी, यहाँ के प्रमुख त्योहार हैं उत्तराखंड के। ये आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, याद कर लीजिएगा। नॉर्मली जो कुछ चीज़ें आप छोड़ भी सकते हैं वो हम आपको बताते चलेंगे क्या छोड़ सकते हैं। ये जो पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो याद ही करना पड़ेगा। राष्ट्रीय उद्यान की जो वर्तमान संख्या है वो 6 है, जिसमें जिम कार्बेट, नंदा देवी, फूलों की घाटी, गंगोत्री, गोविंद और राजा जी, ठीक है। तो ये 6 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें जिम कार्बेट, नंदा देवी ये भी राष्ट्रीय उद्यान है, फूलों की घाटी भी राष्ट्रीय उद्यान है, गंगोत्री भी राष्ट्रीय उद्यान है, गोविंद और राजा जी भी राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ के? उत्तराखंड के, जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। वन्य जीव विहारों की संख्या जो वर्तमान है वो 7 है, ठीक है। पेपर देने जाइए तो एक बार देख लीजिएगा, अगर उत्तराखंड का पेपर आप देख रहे हैं तो वर्तमान में संख्या कितनी है। हो सकता है एक आध घट बढ़ जाए, क्योंकि वन्य जीव विहार वगैरह घोषित किए जाते रहते हैं, ठीक है। तो केदारनाथ, बिनसर, अस्कोट, सोना नदी, मंसूरी, नंधौर और गोविंद, ये 7 वन्य जीव विहार हैं कहाँ के? उत्तराखंड के, जिसमें केदारनाथ, बिनसर हो गया, अस्कोट हो गया, ये सब काफ़ी पूछे जाते हैं लगभग सभी एग्जाम में। किसी एग्जाम में ऐसा नहीं ना पूछे जाएं। अगर सेना रेजिमेंट की बात करें तो उत्तराखंड में 2 सेना रेजिमेंट है, जिसमें गढ़वाल एवं कुमायूं और पंतनगर में कृषि विश्वविद्यालय भी, जो भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। और उस समय तो उत्तर प्रदेश में हुआ करता था, तो उत्तर प्रदेश का भी पहला कृषि विश्वविद्यालय होता था। अभी उत्तराखंड में स्थित है पंतनगर में, ठीक है। तो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं उसको। अच्छा, नदियाँ, उत्तराखंड में कौन कौन सी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं उनके बारे में हमको देखना है। उससे सबसे पहले देखिए, हमको जो दिख रहा है, देखिए एक नदी आ रही है इधर से, इसको बोलते हैं धौली गंगा। कौन सी है? धौली गंगा। और बद्रीनाथ से निकलकर ये अलकनंदा आ रही है। बद्रीनाथ अलकनंदा के किनारे है, कहने का मतलब है सीधे, कोई दिक्कत नहीं है, अलकनंदा के किनारे स्थित है। इसकी भी चर्चा करेंगे, कौन से शहर किस नदी के किनारे स्थित है।
तो धौली गंगा, इधर से धौली गंगा, इधर से अलकनंदा, तो धौली गंगा ये विष्णु गंगा लिखा है, इसको विष्णु गंगा भी कहते हैं अलकनंदा को, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो दो धौली गंगा और अलकनंदा को जोड़कर जो प्रयाग बनता है वो है विष्णु प्रयाग, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में बनता है। अभी डिस्ट्रिक्ट आपको हम चमोली दिखा देंगे। तो ये जो बना, यहाँ पे जो बना ये हुआ विष्णु प्रयाग। कौन सा बना? विष्णु प्रयाग, पहला आपने देख लिया। उसके बाद यही नदी आगे बढ़ी, अलकनंदा नदी आगे बढ़ रही है। देखिए अलकनंदा नदी यहाँ से निकली, इस तरह से आगे बढ़ रही है। ये अलकनंदा नदी है। अलकनंदा नदी जब आगे बढ़ती है इसमें एक नदी आकर मिलती है, उसको कहते हैं नंदाकिनी नदी। देखिए ये नंदाकिनी नदी है। कौन सी है? नंदाकिनी नदी। ये नंदाकिनी नदी और इधर से अलकनंदा। अलकनंदा और नंदाकिनी नदी जहाँ पे मिल रही है वहाँ पे बन रहा है नंद प्रयाग। ये भी चमोली डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है और ये क्या हो जाएगा आपका? नंद प्रयाग। थोड़ा सा पेन चेंज कर लिया जाए ताकि आपको देखने में आसानी। आगे बढ़ते हैं, अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है, उसमें एक नदी आकर मिलती है और उसको बोलते हैं पिंडर नदी। ये नदी जो है इसका नाम है, कलर देख लीजिएगा, पिंडर नदी। पिंडर नदी और अलकनंदा नदी जहां मिलती हैं वहां पे बनता है कर्णप्रयाग। अगला हो गया कर्णप्रयाग, ये भी चमोली डिस्ट्रिक्ट में। उसके आगे आप चढ़ेंगे, अलकनंदा नदी पुनः आगे बढ़ रही है, उसमें मंदाकिनी नदी। देखिए ये जो केदारनाथ मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है, तो यहां से आप देख रहे हैं कौन सी नदी है? ये मंदाकिनी नदी है। और ये जो नदी आ रही थी अलकनंदा, यहां पर बनता है फिर रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी के किनारे, कोई दिक्कत नहीं है। वही अलकनंदा नदी आगे जब बढ़ती है उसमें एक नदी आके मिलती है, इसको कहते हैं भागीरथी नदी। जहां पर मिलती है इसको कहते हैं फिर देवप्रयाग। ठीक है, इसके ट्रिक भी हैं, ट्रिक हम आपको बाद में बताएंगे, पहले मैपिंग कर लीजिए। ट्रिक वाला पोर्शन अलग रहता है, ट्रिक आपको देते रहते हैं। अगला चलिए, बात यहां पे आ गई है। अब देखिए एक एक, पहली बात तो एक चीज देख लीजिए, गंगा किनारे बसे नगर कौन कौन से हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट ये है। तो गंगा किनारे जो शहर हैं उत्तराखंड के, खासकर जो महत्वपूर्ण हैं उसमें आप देख रहे हैं बद्रीनाथ है, ऋषिकेश है, हरिद्वार है, रुड़की है। ठीक है, ऋषिकेश को संतों की नगरी भी कहा जाता है, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। पहला काम आप कीजिए, झीलें याद कर लीजिए कि उत्तराखंड की ये झीलें हैं। गौरी कुंड है, रूप कुंड है, देवढ़ी ताल है, नैनीताल, भीमताल, सात ताल, सूखा ताल, खुरपा ताल, सहस्त्र ताल। पहली बात तो यही याद कर लेना जो यूपी से हैं। जैसे जानकारी के लिए आपको बता दें, जो गौरी कुंड है, गौरी कुंड ताल है विशेषकर एक, ये रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है। अब एक एक करके देखिए, यहाँ पे रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? ये देखिए, ये रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट है। यहीं पर स्थित है गौरी कुंड, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, ये रुद्रप्रयाग है, इसके बगल जो डिस्ट्रिक्ट लगा हुआ है ये वाला पूरा, ये है चमोली। ये चमोली डिस्ट्रिक्ट है, ध्यान रखिएगा, ये रुद्रप्रयाग है। मैप आप सामने खोल सकते हैं कोई भी। तो रूपकुंड जो आप देख रहे हैं ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। ऐसे रूपकुंड जो है इसके किनारे बहुत सारे समाधान मिले हैं, 500-800 के आसपास समाधान, गिनती भी नहीं की जा सकी है। और इसीलिए रहस्यमयी झील कहा जाता है, क्योंकि पता ही नहीं है कि ये जो समाधान प्राप्त हुए कैसे प्राप्त हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आक्रमण से हुए, कुछ लोग कहते हैं कि कोई आपदा की वजह से, जो लोग यहाँ पे टहलने गए होंगे किसी आपदा की वजह से मारे गए। अभी कोई मतलब वैज्ञानिकों का भी एक मत कुछ भी नहीं। जो ड्योढ़ी ताल है इसको डोढ़ी ताल के नाम से भी जानते हैं, डोढ़ी ताल के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा अगर डोढ़ी ताल लिख के आ जाए। अब बात आती है डोढ़ी ताल जो है ये कहाँ पे है? डोढ़ी ताल ये आपको जो डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है उत्तराखंड का, ये है उत्तरकाशी। यही उत्तरकाशी में आपका ड्योढ़ी ताल है। उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी में ड्योढ़ी ताल या डोढ़ी ताल है। नैनीताल आप जानते हैं, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर स्थित है ये आप। अच्छा एक चीज़ ये देखिए, जैसे ये आप देख रहे हैं ये देहरादून है, ये गढ़वाल वाला, टिहरी वाला, गढ़वाल वाला हिस्सा है। ठीक है, ये हरिद्वार आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पौड़ी गढ़वाल है, पौड़ी है कह सकते हैं, ये अल्मोड़ा है, ये बागेश्वर है,
ये वाला जो दिख रहा है पिथौरागढ़ है। ये जो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है ये है नैनीताल। यहीं पर नैनीताल झील है, भीमताल भी है, सात ताल भी नैनीताल में ही है लगभग। सूखा ताल भी नैनीताल में है, खुरपा ताल भी नैनीताल में है। केवल एक नीचे वाली बदल जाती है सहस्त्र ताल, जो कि उत्तरकाशी में है, सहस्त्र ताल बोलते हैं। बहरहाल अगर आप यूपीपीएससी की कोई एग्जाम दे रहे हैं तो केवल आपको नाम याद कर लेना है, गौरी कुंड, रूपकुंड, ड्योढ़ी ताल, नैनीताल, भीमताल, सात ताल, सूखा ताल, खुरपा ताल और सहस्त्र ताल। आगे आइए उत्तराखंड की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना को देख लेते हैं। इसमें पहली जो परियोजना दिख रही है वो टिहरी परियोजना दिख रही है। कौन सी है? टिहरी परियोजना दिख रही है। 260.5 मीटर की ऊंचाई पर टिहरी परियोजना स्थित है। कितना? 260.5 मीटर की ऊंचाई पर 2400 मेगावाट की जो विद्युत है वो उत्पादन यहाँ पर होता है। टिहरी परियोजना जो है भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है, लिखा भी हुआ है, भागीरथी और भिलंगना के संगम पर स्थित है, बहुउद्देशीय परियोजना है। किसाऊबाद आप देख रहे हैं कहाँ पर स्थित है? देहरादून आपने देखा वहाँ पर स्थित है, टोंस नदी पर है किसाऊबाद। ये खूब पूछा जाता है। 600 मेगावाट की विद्युत परियोजना है और इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, किस नदी पर है? टोंस नदी पर किसाऊबाद है, खूब पूछा जाता है। ऐसे कुछ स्यातु बांध पूछा जाता है, अलकनंदा नदी पर है। ऐसे कोटेश्वर बाग भागीरथी नदी पर स्थित है। डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछे जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जहाँ जो जरूरत है वहाँ वही पढ़िए। उत्तराखंड के प्रमुख पर्वत शिखर, ठीक है। पर्वत शिखर अगर राज्य का दिखाना हो तो थोड़ा परेशान करता है। जैसे नंदा चोटी है वो यहाँ पर स्थित है। उसके बाद कामेत देख रहे हैं 7756 चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। तो नंदा देवी के थोड़ा सा नीचे और पश्चिम आप देखेंगे तो ये वाली जो चोटी आपको दिख रही है ये कामेत है। उसके बाद माड़ा आपको दिख रहा है 7272 जो मीटर की ऊंचाई पर चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। माड़ा सबसे उत्तर में ये माड़ा आपको दिख रही है। बद्रीनाथ चमोली डिस्ट्रिक्ट में है 7140 मीटर की ऊंचाई पर। बद्रीनाथ एकदम दक्षिणी चमोली में स्थित है, ये बद्रीनाथ दिख रहा है। त्रिशूल जो है 7120 बद्रीनाथ के ऊपर जो ये नर पर्वत है उसके ठीक नीचे नर पर्वत और बद्रीनाथ के बीच में स्थित है, उसको बोलते हैं त्रिशूल, त्रिशूल पर्वत बोलते हैं। संतोपथ, अच्छा संतोपथ अगला देखिए, ये आपको उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियर दिख रहे हैं। जैसे ग्लेशियर में है मिलाम ग्लेशियर, पिथौरागढ़ में स्थित है। पिथौरागढ़ ये आपको दिख रहा है, ये पिथौरागढ़ है, ये वाला पिथौरागढ़ है। यहीं पर काली और मिलाम ग्लेशियर स्थित है, मिलाम हिमनद जिसको बोलते हैं। ऐसे पिंडारी ग्लेशियर आप देख रहे हैं बागेश्वर, ये बगल में आप देख रहे हैं ये बागेश्वर है, ये वाला डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे पिंडारी ग्लेशियर है। यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ पे है? उत्तरकाशी, ये आपको उत्तरकाशी दिख रहा है, यहाँ पर स्थित है। कौन सा? यमुनोत्री। गंगोत्री यहाँ पर स्थित है जो कि उत्तरकाशी में है। डोरियानी ग्लेशियर भी उत्तरकाशी में यहीं पर स्थित है। बंदर पूंछ ग्लेशियर भी है, ध्यान रखिएगा। चौड़ाबाड़ी या चौड़ाबाड़ी जो ग्लेशियर है वो रुद्रपुर में है। अभी तक आपने रुद्रपुर नहीं देखा, ये देखिए ये रुद्रपुर है, यहाँ पर है केदारनाथ ग्लेशियर और चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर, ठीक है। संतोपथ और भागीरथी ग्लेशियर जो है वो आप देख लीजिएगा चमोली डिस्ट्रिक्ट के उत्तर में यहाँ पर स्थित है। इसके पहले एक बार हमने गलत बता दिया, उत्तरकाशी में संतोपथ बता दिया है। वो संतोपथ जो ग्लेशियर था वो चमोली डिस्ट्रिक्ट के एकदम उत्तर में स्थित है, ठीक है। यमुनोत्री को मैंने संतोपथ बता दिया तो सही कर लीजिएगा उसको। चलिए अन्य ग्लेशियर के नाम देखेंगे तो काली ग्लेशियर है, नामी ग्लेशियर, हीरामढ़ी, पिलौरा, सुखाराम, कफनी, ये सभी ग्लेशियर उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियर हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है, जो आपसे नॉर्मली पूछा जाएगा। कुछ दर्रे हैं जैसे माना दर्रा उत्तराखंड में है, नीति दर्रा उत्तराखंड में है, लिपुलेख जो है पिथौरागढ़ और तिब्बत के पास लिपुलेख है, ठीक है। ये सब दर्रे आप देख लीजिएगा। थांगला, मुलिंगला, नेलांग उत्तरकाशी तिब्बत को रास्ता प्रदान करने का काम करते हैं, हालांकि वो इसके हिमाचल प्रदेश वाले हिस्से में स्थित है। ट्रेल पास जो है बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच यहाँ पे ट्रेल पास है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड के प्रमुख शोध संस्थान देख लीजिए। भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय है, विश्वविद्यालय करेंगे तो लखनऊ पहुंच जाएंगे। देहरादून अल्मोड़ा में है। सेंट
सेल्फ सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की में है। इंडियन मिलिट्री अकेडमी जिसको IMA बोलते हैं देहरादून में है। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड कहाँ पे है? ऋषिकेश में। भारी विद्युत संयंत्र हरिद्वार में। हैवी इलेक्ट्रिकल्स ऋषिकेश में है। जीबी पंत पर्यावरणीय, ये खूब पूछा जाता है, विकास संस्थान अल्मोड़ा में है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जानते हैं, मसूरी में है, कोई दिक्कत नहीं। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान भी उत्तरकाशी में स्थित है। ऐसे भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण विभाग देहरादून में है। नैनीताल को झीलों की नगरी कहते हैं। हरिद्वार को गंगा का द्वार, तीर्थ का द्वार, कुंभ नगरी, सेतु नगर, उत्तर भारत का केरल, इस सब नामों से किसको जानते हैं? हरिद्वार को जानते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ऋषिकेश को संत नगरी कहते हैं। पिथौरागढ़ को छोटा कश्मीर के नाम से जानते हैं। कौसानी को स्विट्जरलैंड के नाम से जानते हैं। नंदा देवी विश्व के सबसे लंबी धार्मिक यात्रा है, लगभग 280 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। बद्रीनाथ चारों धामों में से एक है जो कि चमोली जनपद में स्थित है। बद्रीनाथ आप देख चुके हैं बहरहाल। उत्तराखंड में एक स्टेडियम है, उसको बोलते हैं रांसी स्टेडियम, जो कि एशिया के सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित एक स्टेडियम है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब अगला राज्य शुरू हो रहा है जिसको कहते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को राज्य का दर्जा दिया गया। 15 अगस्त 1948 को 30 रियासतों को मिलाकर जो है एक केंद्र शासित राज्य के रूप में बनाया गया था, जो 1971 में राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया। और ये आप देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश है, इसके उत्तर पूर्व में लद्दाख है और उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर है। इसके दक्षिण में पंजाब है, पंजाब, और अगर दक्षिण में देखेंगे तो हरियाणा, उत्तराखंड है, ठीक है। और इधर आप देखेंगे एकदम पूर्व में तो तिब्बत और चीन है। तो यहाँ पे लद्दाख है, यहाँ पे तिब्बत है या चीन लिख लीजिएगा, ये उत्तराखंड हो जाएगा, ये हरियाणा हो जाएगा और ये पंजाब हो जाएगा, ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ठीक है। इसके आसपास के क्षेत्र आपने देख लिए। अर्थव्यवस्था हिमाचल प्रदेश की कैसी है? कृषि और बागवानी आधारित है। पहली बात, हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जनजातियां भरमौर, भोट, बोध, गद्दी, ससिप्सी और गुज्जर, ये सभी प्रमुख जनजातियां हैं हिमाचल प्रदेश की। बहुउद्देशीय परियोजना की अगर हम बात करें तो चमेरा परियोजना रावी नदी पर है। पार्वती परियोजना हिमाचल प्रदेश की सभी है, पार्वती नदी पर, ये सभी हिमाचल प्रदेश की हैं। कोल डैम सतलज नदी पर, पोंगबाद ब्यास नदी पर, नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर, सुईल परियोजना सुईल नदी पर स्थित है। प्रमुख दर्शनीय स्थल जिसमें खज्जैर है, ये आप देख रहे हैं मैप हिमाचल प्रदेश का, जिसमें एक एक करके आपको अभी दिखा देंगे कि कहाँ पे क्या है, ठीक है। इसके डिस्ट्रिक्ट में घुमा के आपको दिखाएंगे। तो कुल्लू है, ये उल्लू नहीं है, कांगड़ा है, शिमला है, डलहौजी है, धर्मशाला, कसौली, सोलन, कुफरी बादशाह के नाम से आलू आती है, आप जानते हैं, बड़ी अच्छी आलू होती है। खज्जैर जो है एक दर्शनीय या पर्यटन वाला स्थल है जो कि चंबा जिले में स्थित है। चंबा जिला देखिए यहाँ से लेकर ये यहाँ तक है, यहीं पर स्थित है खज्जैर। ऐसे कांगड़ा जो है खुद एक डिस्ट्रिक्ट है, कांगड़ा वहीं पर स्थित है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? देखिए कहाँ का चला गया कांगड़ा, ये देखिए ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है पूरा, ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर धौलाधार और शिवालिक श्रेणियों के मध्य दून में स्थित है कांगड़ा। यहाँ पर ब्यास नदी बहती है, इसी पर पोंग जलाशय भी बनाया गया है। बाण गंगा और गुप्त गंगा जो नदियाँ हैं यहीं पर जो है बहती हैं। अच्छा, इसका जो कांगड़ा है ना, इसी का मुख्यालय धर्मशाला है, जो कि एक बहुत ही दर्शनीय स्थल है, ठीक है, पर्यटनीय स्थल है आप कह सकते हैं। धर्मशाला देखिए कांगड़ा जिले में, ये धर्मशाला यहाँ पर है, ये पूरा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है ये, ठीक, यहाँ पर धर्मशाला है। धर्मशाला कांगड़ा जिले में स्थित है, धौलाधार की श्रेणी में स्थित है। दलाई लामा का जो है प्रमुख निवास स्थान जो दलाई लामा का है वो यहीं पर है, ये आपको ध्यान रखना है। यहीं पर एक मंदिर भी है, ज्वाला देवी मंदिर है, और धर्मशाला में गर्म जल का स्रोत भी है। वैसे हिमाचल प्रदेश के कुछ गर्म जल के स्रोत जैसे मणिकर्ण भी एक प्रमुख गर्म जल का स्रोत है, ध्यान रखिएगा। पालनी भी है, पालनी भी गर्म जल स्रोत जो है वो हिमाचल प्रदेश में है।
सोलन, यहाँ पर उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। सोलन ये देखिए यहाँ पे है, ये सोलन डिस्ट्रिक्ट ही है, इसका मुख्यालय सोलन है। मनाली कुल्लू जिले में स्थित है। कुल्लू जिला ये देखिए, ये पूरा कुल्लू जिला है। यहाँ पर मनाली स्थित है, जो आप जानते हैं टहलने के लिए लोग कुल्लू मनाली जाते हैं। पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है और भूतापी ऊर्जा यहाँ से खूब अच्छी मात्रा में निकाली जाती है। पूह किन्नौर जिले में स्थित है। किन्नौर जिला आप देख रहे हैं यहाँ पर है, ये किन्नौर जिला। यहाँ पे पूह जो है ना फल प्रसंस्करण के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर फल प्रसंस्करण बहुत अच्छी मात्रा में किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर सौर ऊर्जा से चलने वाले शुष्कक लगाए गए हैं। उन शुष्कक जो होते हैं, मतलब ड्राई करने के लिए फलों को यहाँ पर उसी के द्वारा सुखाया जाता है, जो सौर ऊर्जा से संचालित होते हैं। लाहुल स्फीत घाटी की बात करें, हिमाचल प्रदेश में पीर पंजाल और बृहत हिमालय के मध्य एक घाटी है, जो कि चिनाव नदी इसके उत्तर में प्रवाहित होती है। बड़ा लाचा दर्रे से चिनाव नदी यहाँ पे प्रवेश करती है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद कुछ घाटी जैसे किन्नौर घाटी हिमाचल प्रदेश सेम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखिएगा। मालना घाटी है हिमाचल प्रदेश में, ये छोटा यूनान के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसे चंबा घाटी आप देख रहे हैं, चंबा घाटी है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। चंबा डिस्ट्रिक्ट आपने देख लिया है, ये वाला चंबा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ स्थित है। पंगा घाटी, अच्छा यहाँ जो चंबा घाटी है यहाँ पे कुछ पर्यटन स्थल भी हैं, जैसे डलहौजी है चंबा घाटी में, खजियार है और भरमौर। ये सभी जो है चंबा जो घाटी है वहीं पर स्थित है, जो चंबा जिले में हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कभी कभी पूछा जाता है कि डलहौजी किस घाटी में स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान में रखना जरूरी है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। पंगी घाटी चंबा जिले में यह भी स्थित है, सौर ऊर्जा का केंद्र है। सांगला घाटी या इसको वास्पा घाटी भी बोलते हैं, ये हिमाचल प्रदेश में, पहली बात याद रखिए। दूसरा किन्नौर जिले में स्थित है, किन्नौर जिला आप देख ही चुके हैं पहले, ये है। पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश में भूतापी ऊर्जा का स्रोत है, प्रमुख भूतापी ऊर्जा का स्रोत है। कुल्लू घाटी जो है धौलाधार श्रेणी में पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। कौन सी है ये? कुल्लू घाटी है, ये आप ध्यान रखेंगे। धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य अवस्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण है। चंद्रताल हाल ही में जिसको नमभूमि घोषित किया गया है। मणिकर्ण गर्म जल का स्रोत है, कुल्लू जिले में ब्यास नदी के किनारे स्थित है, गर्म जल स्रोत है। मैंने अभी आपको बताया था भूतापी ऊर्जा का स्रोत है क्योंकि गर्म जल स्रोत है। सिपकीला दर्रा जो आप देख रहे हैं ये जो है शिमला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? शिमला में स्थित है, जो कि शिमला को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। जास्कर श्रेणी में स्थित है, शिमला और तिब्बत को आपस में जोड़ने का काम करता है। सतलज नदी सिपकीला जो दर्रा है, इसी दर्रा यानी सिपकीला दर्रे के सहारे भारत में प्रवेश करती है। भारत और चीन के मध्य व्यापारिक मार्ग भी है सिपकीला दर्रा, जिसके लिए प्रमुख है। देवसा दर्रा, लुंग लाचा, रोहतांग, बड़ा लाचा, यांगसी, ये सभी हिमाचल प्रदेश को कहीं ना कहीं से रास्ता प्रदान करने का काम करते हैं। ये रोहतांग दर्रा आप देख रहे हैं जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये जो दर्रा आप देख रहे हैं ये देवसा दर्रा है। ऐसे ही ये जो दर्रा देख रहे हैं आप, ये बड़ा लाचा दर्रा है। रोहतांग दर्रा इधर हो ही गया, ठीक है। और कुछ एक यांगसी दर्रा है और यहाँ पर जो स्थित है वो लुंग लाचा दर्रा है। तो इस तरह से दर्रे याद कर लीजिएगा, जगह याद करने की जरूरत नहीं। हिमाचल प्रदेश की जो सर्वोच्च चोटी है उसे सिल्ला बोलते हैं, 7025 मीटर है, जो कि पश्चिमी हिमालय में स्थित है। पलानी एक गर्म जल स्रोत है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मणिकर्ण भी है, या मणिकर्ण भी हमने बताया था आपको, ठीक है। मणिकर्ण घाट भी है बनारस में, ध्यान रखिएगा नहीं तो कंफ्यूजन हो जाए। ये गर्म जल स्रोत की बात हो रही है। ये आप हरियाणा देख रहे हैं। 1966 में जब पंजाब का पुनर्गठन किया गया तब एक नया राज्य बना जिसको कहते हैं हरियाणा। हरियाणा, एक चीज ध्यान रखिएगा, 1 नवंबर 1966 को पंजाब के पुनर्गठन के बाद नया राज्य बना है, ये आपको ध्यान में रखना है। हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा 1 नवंबर 1966 को दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। कुरुक्षेत्र वाली जो लड़ाई हुई थी महाभारत वाली, यहीं पर हुई थी। इसके पूरब में आप देखेंगे, पूरब में उत्तर प्रदेश आपको दिख रहा है, यूपी दिख रहा है। पूरब में एकदम आप देखेंगे। अच्छा, इसके उत्तर में आप देखेंगे तो आपको हिमाचल प्रदेश मिल जाएगा देखने को, हिमाचल प्रदेश मिल जाएगा। उत्तर पश्चिम में आप देखेंगे तो पंजाब आपको देखने को मिल जाएगा।
और उत्तर दक्षिण और दक्षिण में देखेंगे तो आपको राजस्थान देखने को मिल जाएगा। हरियाणा की झीलें बहुत पूछी जाती हैं एग्जाम में, मेन बात है। जो हरियाणा, इसका जो क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर यानी स्क्वायर किलोमीटर है। 44,212 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में पूरा हरियाणा फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ की राजधानी आप जानते हैं कि जो हरियाणा है इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ यहाँ पर स्थित है, जो कि पंजाब की भी राजधानी और एक केंद्र शासित प्रदेश है। लोकसभा के हरियाणा के 10 सदस्य चुने जाते हैं, राज्यसभा के लिए 5 मेंबर जाते हैं। यहाँ की जो सर्वोच्च चोटी है वो मोरनी करके है, मोरनी चोटी हरियाणा की सर्वोच्च चोटी है, ये ध्यान रखना, जो 1220 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जिसने VAT लागू किया था। हरियाणा ऐसा पहला राज्य है जो सभी गांवों तक बिजली पहुंचा चुका है। हरियाणा ऐसा पहला राज्य है जो सभी गांवों तक पक्की सड़क पहुंचा चुका है। ठीक है, हरियाणा में एक शहर है पानीपत। पानीपत जो है कहाँ पे है, इसमें दिख नहीं रहा है क्या मैप में, आप देख लीजिएगा मैप में, यहाँ पे पानीपत ये दिया तो है। पानीपत, पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। एक सूरजकुंड का हस्तशिल्प मेला लगता है जो कि यहीं पर लगता है हरियाणा में, ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं हरियाणा की प्रमुख झीलों के बारे में। पहली झील जो आपको दिख रही है ये दमदमा झील है, जो कि गुड़गांव में स्थित है। गुड़गांव आप देखेंगे तो कहाँ गया गुड़गांव, गुड़गांव ये है। ठीक है, तो गुड़गांव में स्थित है, हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील भी है। उसके बाद बड़खल झील देख रहे हैं, ये फरीदाबाद दिख रहा है, यहाँ पे बड़खल झील बहरहाल हरियाणा में स्थित है। यही UPPSC के ROPCS में पूछा जाएगा, बड़खल की झील फरीदाबाद में है या हरियाणा ही पूछेगा डायरेक्ट। दमदमा झील भी है, दमदमा झील प्रतापगढ़ वाला वो हड़प्पा कालीन सभ्यता मत सोचिएगा, ये दमदमा झील है जो गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। ठीक है, ऐसे सुल्तानपुर झील है, सुल्तानपुर तो मेरा घर है, वो डिस्ट्रिक्ट है। ये हरियाणा वाली सुल्तानपुर झील है जो कि गुरुग्राम में स्थित है, ध्यान रखिएगा। कोटला झील जो है करनाल में है, एक कृत्रिम झील है, हरियाणा में स्थित एक कृत्रिम झील है। सूरजकुंड झील आप देख रहे हैं, सूरजकुंड झील जो है वो कहाँ पर स्थित है, फरीदाबाद में स्थित है, महाभारत से जो जुड़ी हुई है। ऐसे ब्लू बर्ड झील देख रहे हैं जो कि हिसार में स्थित है, हिसार में स्थित है, ये हिसार है पूरा, यहाँ पर ब्लू बर्ड झील है। बहरहाल यही प्रश्न पूछा जाएगा कि ब्लू बर्ड झील किस राज्य में स्थित है, मिलाइए, तब आप क्या मिलाएंगे, हरियाणा। तिलियार झील रोहतक में है, मानव निर्मित एक प्रमुख झील है, यह ध्यान रखिएगा, इसको तिलियार झील के नाम से जानते हैं। गर्म जल का झरना कौन सा है, शिवकुंड है, सोना है, जो गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। हरियाणा में बहने वाली प्रमुख नदियों को देख लीजिए। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। दिल्ली में प्रवेश करने से पहले हरियाणा के कुछ जिले हैं, जैसे यमुनानगर है, करनाल है, पानीपत है, सोनीपत है, इन सब जगहों पर बहती हुई जाती है, तो हरियाणा की भी नदी हुई। ऐसे घग्गर नदी आप देख रहे हैं जो शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। घग्गर नदी शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है और अंबाला, पंचकुला, फतेहाबाद आदि जिले में होते हुए हरियाणा में बहती है। ऐसे मरकंडा नदी है, शिवालिक पर्वत से निकलती है, कुरुक्षेत्र अंबाला में बहती है। अंबाला बार बार कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है ट्रेन का अनाउंसमेंट कर रहे हैं। साहिबी नदी है जो अरावली पर्वतमाला से निकलकर यमुना नदी में मिल जाती है। पहले इससे पहले मिलने से पहले हरियाणा में कुछ दूर तक बहती है, जिसमें जो कृष्णावती है, रेवाड़ी है, झज्जर जिले हैं, इन सब जिलों में बहती है। ऐसे दोहन नदी है, अरावली से निकलती है और साहिबी नदी में मिलती है और मिलने से पहले हरियाणा में कुछ दूरी पर बहती है। अगला आप देख रहे हैं, ये पंजाब आपको देखने को मिल रहा है। पंजाब में एक कृषि प्रधान जो है, पंजाब जो है एक प्रमुख कृषि प्रधान राज्य है, जिसकी पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानना नहीं, क्योंकि प्रश्न यहाँ से कम आते हैं, लेकिन फिर भी जैसे इसका क्षेत्रफल जो है 50,362 वर्ग किलोमीटर है, पूछा नॉर्मली नहीं जाता। लिंगानुपात 895 है, जनघनत्व जो है इसका 551 के आसपास है। यहाँ के पंजाब के लोग मुख्य भाषा जो बोलते हैं पंजाबी बोलते हैं। गेहूं में आप प्रोडक्टिविटी में देख सकते हैं, प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। चावल की प्रोडक्टिविटी में भी जो है पंजाब नंबर 1 में। प्रोडक्टिविटी मतलब हुआ प्रति हेक्टेयर कितनी अधिक पैदावार हो सकती है, तो उसमें नंबर 1 है। तो कृषि प्रधान देश है। विधानसभा के 117 सदस्य यहाँ से चुने जाते हैं, लोकसभा में 13 सदस्य जाते हैं, राज्यसभा में यहाँ के 7 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। जो पूरा पंजाब है,
पंजाब का पुनर्गठन 1966 में हुआ। 1849 में ये ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया था और स्वतंत्रता प्राप्ति तक ये ब्रिटिश शासन के अधीन रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय एक पेप्सू राज्यों का निर्माण किया गया अनेक रियासतों को मिलाकर, जिसकी राजधानी पंजाब की पटियाला बनाई गई थी। पंजाब की कौन सी जगह बनाई गई थी? पटियाला बनाई गई थी। इसमें पटियाला दिया नहीं है, दिया हो, पटियाला दिया है, ये देखिए यही था जो पेप्सू राज्य थे उनकी राजधानी था। तो पेप्सू राज्य भी कहा जाता है पंजाब को, ये ध्यान रखिएगा। 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया तो पंजाब को 3 भागों में बांट दिया गया। इसमें पंजाब इसका नाम है, 5 नदियां बहती हैं, ठीक है, 5 नदियां बहती हैं। अच्छा, पुनर्गठन का मतलब होता है कि जब दोबारा भी जैसे हरियाणा बना तब भी इसका पुनर्गठन माना गया क्योंकि अलग किया गया। 1956 में राज्य बनाया गया, 3 भागों में बांटकर बनाया गया। फिर 1966 में हरियाणा बना, तब भी इसको बांटा गया, ठीक है। ये पंजाब वही है जहाँ पे सिख गुरु जो थे, क्या नाम था, गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। सिख को मानने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं। इसका जो पूरा 100% एरिया है ना, इसके 86% भाग पर खेती की जाती है और लस्सी खूब पी जाती है। पराठा या परोठे खूब खाए जाते हैं, जिसको परोठे बोलते हैं वहाँ पे ना, पराठा और परोठे और लस्सी वहाँ की फेमस है, खूब पी जाती है। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर यहाँ पे है, दुर्गियाना मंदिर है। जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था वो जलियांवाला बाग जगह यहीं पर स्थित है। रोपड़ एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो कि पंजाब में ही स्थित है। तो अगर आपको लस्सी पीना है, परोठे खाना है, दबा के खाना है, या छोले कुलचे खाने हैं तो पंजाब निकल जाइए, बहुत अच्छा है। यहाँ लोग खूब दबा के खाते हैं, लस्सी खूब पीते हैं। लस्सी के लिए इतनी बड़ी बड़ी गिलास होती है, 3-3 मीटर की, अरे मतलब 3 मीटर की नहीं, लेकिन हाँ बड़ी गिलास होती है इन लोगों की, काफ़ी 1 लीटर तो आ ही जाता होगा एक बार। चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। 4 राज्य आपके कंप्लीट हो गए। अगले राज्यों में के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, धन्यवाद।